बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हो रहे हैं और ये है कि इस्लाम में औरत का जो है वो शहीद शख्स क्या है। दरअसल हमारे मौलवी हजरात ने जो औरत के बारे में एक तस्वीर का शिकार रखी है, बड़ी बदकिस्मती से वो उस असल तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा बनता है, जबकि उसके बाकी हिस्से जो है उनको बावजूद जो है ख़त्म कर दिया गया और लोगों से छुपाया गया है। जबकि अगर आप कुतुब का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम की जो खातून है उसकी अल्लाह तबारक ताला ने और उसके पाक हबीब अलैहिस्सलाम ने उसको क्या क्या इख्तियारात दिए हैं और वो क्या क्या कर सकती है। तो उस हवाले से अभी हम बात को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे इस पैगाम को पहुंचाने के लिए लोगों से शेयर करें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज हम बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए है। बज़ाहिर हम कह रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और इस वक्त जो है हर तरह की बात की जा सकती है, तो हम हर तरह की बात सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन इस्लाम जो कि हमारा दीन है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके हवाले से हमारी जो कोशिशें हैं उसकी तालीम को हासिल करने के लिए वो बहुत कम है और उसके हवाले से जो असल मसादर हैं उनकी तरफ रुजू नहीं किया जाता और बाकी मामलात में हम बात करते हैं। औरत का जो तशख़्ख़ुस इस्लाम का है उसके बारे में बिलख़ुसूस बहुत कम बात की जाती है और जो हमारे मौजूदा सेटअप में जो मौलवी हजरात हैं हम उनसे ये बात पूछते हैं और उससे बड़ी बात यह है कि बतौर मर्द के हम भी चाहते हैं कि जैसी औरत मौलवी साहब बयान करते हैं वैसे ही रहा जाए। लेकिन दोस्तों, इससे हमारे अंदर आप ख़ुद महसूस कर सकते हैं कि हमारी आबादी का 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है, ग़ालिबन 53% जो है वो हमारे मुआशरे में औरतें होती हैं और 47% जो हैं वो मर्द होते हैं। और हमने 53% जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ जिस तरह उनको मिलने चाहिए, इस्लाम जिस तरह उनको बाइज़्ज़त रखना चाहता है और जिस तरह उनको ज़िंदगी के तमाम शुबों में आगे बढ़ने का मौका देना चाहता है, उसके हवाले से हमने कदगने लगा रखी हैं। इस सिस्टम में आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इसके हवाले से हमारी 2-3 नशिस्तें होंगी और उसके बाद हम कुछ सहाबियात और अज़वाज मुतहरात अलैहिस्सलाम के हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने उनकी ज़िंदगियाँ रखेंगे। दोस्तों, हम अब बड़ी बदकिस्मती है कि सईदा खुदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी, अगर उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो उनमें से हमें पता चलता है कि वो एक तरफ तो एक खूबसूरत मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली बीवी हैं और दूसरी तरफ वो एक बावकार, एक कारोबारी शख्सियत हैं और एक फ़ैसला साजी करने वाली ख़ातून हैं, अपने खामद के साथ शराकत करने वाली, अपने उसके ख़यालात को शेयर करने वाली, अपने एक बड़े विजन वाली ख़ातून हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हमें नज़र आती हैं। और इसके साथ अगर हम सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें तो हमें पता चलता है कि आप बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफ़ रखने वाली और नबी अलैहिस्सलाम जो है उनके बाद चले जाने के बाद सहाबा कराम के पास उनकी लोगों को आपने तालीम व तरबियत की और आपके फतावा और आपकी जो राय थी उनको इतने जो सहाबा कराम हैं उनको कदर की निगाह से देखा जाता था। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार भी एक मिसाली जगह पे नज़र आता है। तो आप देखें कि इसके साथ ही
बड़ी और दीगर ख़वातीन जो हैं, जिनमें हज़रत शफ़ा हैं, हज़रत उम्मे सुलैम हैं, हज़रत उम्मे ऐमन हैं, इन तमाम सहाबियात के हवाले से इंशाअल्लाह हम आपके सामने बात रखेंगे कि इस्लाम जो है ये औरत को एक बावकार मुकाम देता है। वो औरत के वो हकूक़ मुतय्यन करता है जिसमें औरत जो है वो खुशहाल रहे, वो माली तौर पर मजबूत रहे, और उसके ऊपर इस्लाम ने किसी तरह की माली ज़िम्मेदारी आयद नहीं की। अलबत्ता अगर वो अपने घर में अपने खामद के साथ किसी तरह का हाथ बटाना चाहती है तो उस सूरत में इस्लाम ने उसको मना नहीं फरमाया, बल्कि इज़्ज़त की निगाह से देखा गया है। इसके साथ ही औरत और मर्द के हकूक़ का तयन किया गया है। औरत को जिन मामलात में उसके ज़िम्मेदारी नहीं है, उन कामों को करने पे इस्लाम ने उसकी सताइश की है, तारीफ़ की है, और उसको खानादारी को आगे बढ़ाने का ज़रिया करार दिया है। अलबत्ता मर्द को इस मामले में कहा गया है कि जिन कामों को उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं आयद होती है, उस हवाले से वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, अगर उसकी बहन है तो उसकी इज़्ज़त करे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने अपने ज़ाती मकासद के लिए और गर्ज़ों के लिए अपनी बहनों का, अपनी माँओं का, अपनी बेटियों का गला घोंट रखा है, और उनके हवाले से हमने आज़ादी के नाम पे उनको ऐसे लिबास पहना देते हैं, ऐसी चीज़ें दे देते हैं, और उनको और दीगर मराहत दे देते हैं, लेकिन जो उनके अंदर एक आज़ादी का मादा पैदा कर सकती है, उनके ज़हन को आज़ाद कर सकती है, वो इंसान की तरबियत और उसकी खुद मुख्तारी है। और उसकी औरतों की खुद मुख्तारी में एक बहुत बड़ी ज़रूरत उसकी तालीम और उसके साथ साथ उसकी वरासत का हिस्सा है, जो कि मर्दों ने हर सूरत में गस्ब कर रखा है, जिसके ज़रिए औरत के अंदर खुशहाली आ सकती है। इस तरह से औरत जो है वो अगर मुलाजमत करती है तो उसके ऊपर भी मर्द जो है वो अपना हक़ समझता है, और इसी तरह से घर के अमूर जो औरत घर में चलाती है उसके ऊपर भी औरत जो है उसके काम की कोई कदर व कीमत नहीं की जाती। उल्टा एक नौकर की तरह अगर उस खाने में या किसी चीज़ में कमी हो तो उस खाने को फेंक दिया जाता है और उसकी तजलील की जाती है। तो ये सारी वो बातें हैं जिसमें औरत जो है वो पिस रही है, और वो अब लड़ाई झगड़े और साजिश करने और ग़ीबत करने के अलावा उसके पास उमूर नहीं है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सहाबियात के ऐसी ऐसी जो हमारे पास रवायात आती हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि वो कितनी बालग नज़र थी और किस हद तक वो इल्म व अदब में, शायरी में, सिपा सलारी में और इस तरह से तिब के मामलात में जब जंग के हालात हुए तो जंग के हालात में उनकी खिदमात क्या थी, और वो हरब के अंदर किस तरह से मुसलमान मुजाहिदीन के साथ बराबर होकर चलती थी। तो दोस्तों, ये वो इंशाअल्लाह ताला हमारा सिलसिला है जिसमें हम आपके सामने ये सारी चीज़ें रखेंगे, और उम्मीद है आप करते हैं कि आप हमारे सिलसिले को आगे कंटिन्यूअली देखते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।